हमारी अर्थ जिस पर हम सब रह रहे हैं, कभी सोचा है कि ये अर्थ कैसे बनी? मतलब ये खोलते लावा से होकर एक ठंडे रहने लायक ज़मीन में कैसे बदल गई, जिसमें अब हवा, पानी, खुराक सब कुछ मौजूद है। यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि जिस जगह आप अभी बैठकर ये वीडियो देख रहे हो, ये जगह आज से 4.5 करोड़ साल पहले खौलते हुए लावा से ढकी हुई थी, जिसका टेम्परेचर 5000 डिग्री से भी ज़्यादा था। और यही ज़मीन ही लाखों साल पहले ठंडी बर्फ़ से भी ढकी हुई थी। तो आपको कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स आप सभी हैरान हो जाओगे। वेल, ये सच है। आपने ये तो सुना ही होगा कि ना सिर्फ ज़मीन बल्कि हमारा पूरा सोलर सिस्टम ही, बल्कि ये गैलेक्सी, ये पूरा यूनिवर्स एक बिग बैंग धमाके से बना था। लेकिन क्या ये बात सच है? तो भाई, जिस जगह आज हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है, वहाँ पहले बहुत से डस्ट और गैस के बादल हुआ करते थे। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग उन्हीं डस्ट और गैस के बादल से दूर एक स्टार था। वक्त के साथ साथ उस स्टार का फ्यूल खत्म हो गया। वो अपने अंदर ही कोलैप्स करके एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन से फट जाता है। इस धमाके की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि मीलों दूर तक इसके डस्ट के पार्टिकल्स स्पेस में फैल चुके थे। दोस्तों, वैसे हमारी अर्थ 4.5 अरब साल पहले बनी थी, लेकिन जब ये बनी थी तब ये वैसे बिल्कुल नहीं थी जैसे ये आज नज़र आती है। भाई, जब हमारा सन इस बिग बैंग धमाके से बना तो बहुत से धूल के बादल, एस्ट्रॉइड्स और अलग अलग मटेरियल सूरज की ग्रेविटेशनल पावर के चलते एक दूसरे से टकराने लगे। और इसी तरह इनके टकराने की अमाउंट इतनी ज़्यादा थी जिससे आहिस्ता आहिस्ता प्लैनेट्स की शक्ल बनाने लगे। बट ऑफ कोर्स इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन अभी भी एक और चीज़ का होना रहता था, हमारा चाँद। दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारा चाँद कब और कैसे बना? वेल, तो इसका भी जवाब वही है जो हमारी अर्थ का है। एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉइड हमारी अर्थ के साथ टकराता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मैटर और डस्ट स्पेस और हवा में उड़ जाता है। लेकिन अर्थ की इस ग्रेविटी के चलते ये हमारी अर्थ के अराउंड घूमना शुरू कर देता है। लेकिन उसने भी सोचा, भाई कब तक ऐसे ही घूमता रहूँगा। लिहाजा वो सारे धूल के पार्टिकल्स आपस में जुड़ना शुरू हो गए और इसी तरह हमारा चाँद भी वजूद में आ गया। इस दौरान हमारी अर्थ का टेम्परेचर 5000 डिग्री से भी ज़्यादा था, जो कि नियरली सूरज के सरफेस टेम्परेचर जितना था। और हमारी इस अर्थ पर समंदर था, लेकिन खोलते हुए लावा का। उबल रही थी वो सारी चीज़ें जिन्हें आज आप अलग अलग जगहों के नाम से जानते हो। लेकिन इसी के साथ साथ हमारी अर्थ ठंडी भी हो रही थी, जिससे हमारी अर्थ के जितने भी प्रीशियस और हैवी मेटल्स और मिनरल्स थे, वो सब अर्थ की कोर में चले गए और सारे हल्के मेटल्स और मिनरल्स अर्थ की सरफेस पर आना शुरू हो गए। लाखों सालों तक हमारी अर्थ पर एस्ट्रॉइड्स की बारिश होती रही, जिनमें मौजूद था नमक, मिनरल्स और ज़िंदगी बनाए रहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पानी। दोस्तों, लाखों और करोड़ों सालों तक एस्ट्रॉइड्स की ये फॉल्स हमारे अर्थ पर पानी ले आई। हमारी अर्थ के कोर में रेडियो एक्टिव मेटल्स के होने की वजह से वो हर वक्त गर्म होता रहता है। और जब ये ऊपरी ज़मीन ठंडी होती है तो ये गर्म मैग्मा हमारे अर्थ के ऊपरी हिस्से में नहीं आ सकता। वॉल्केनोस बनते हैं और उन वक्तों में कुछ ऐसा ही हुआ। पानी की सरफेस में ये वॉल्केनोस बनना शुरू हो गए और अगले कई सालों तक इन वॉल्केनोस का अर्थ की सरफेस पर बनना जारी रहा। और अभी तक हमारी अर्थ रहने के लायक नहीं थी, क्योंकि हमारी अर्थ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था और अभी भी अर्थ पर एस्ट्रॉइड्स की बारिश हो रही थी। आज से तकरीबन 300 करोड़ साल पहले हमारी अर्थ का एनवायरनमेंट धीरे धीरे स्टेबल होने लगा और हमारी अर्थ का एक दिन 12 घंटों जितना होता था। साल गुजरते गए और हमारी अर्थ पर पैदा हुए क्रीचर्स अब अपने आप को इवॉल्व करने लगे थे। दोस्तों, आज से करोड़ों साल पहले हमारी ज़मीन का सबसे पहला एक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्रीचर था, जो कि पानी के अंदर ही इवॉल्व करना शुरू हो गया। और यहाँ पर एल्जिया और प्लांट्स की कुछ स्पीशीज भी ग्रो होना शुरू हो गई, जिससे हमारी अर्थ पर ऑक्सीजन आना शुरू हो गया था। खैर, ऐसे करते काफ़ी सालों बाद हमारी अर्थ बिल्कुल ही बदल गई। यहाँ ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद थी और कई हज़ारों सालों तक इस ऑक्सीजन से अर्थ का एटमॉस्फेयर बनता रहा और यहाँ कुछ क्रीचर्स के रहने लायक माहौल बन चुका था। अब तक जो क्रीचर्स पानी में रहते थे, उन्होंने पानी से बाहर निकलकर ज़मीन पर कदम रखना शुरू कर दिए और कई लाखों सालों तक ये मैमल्स इवॉल्व करते गए। और फिर हमारी अर्थ का फेस एक दफ़ा फिर से चेंज होने लगा। अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स में हिलजुल होना शुरू हो गई, जिससे ज़मीन के अंदर का लावा कई लाखों सालों तक ज़मीन के बाहर आना शुरू हो गया। और यही वो टाइम था जिस टाइम पे ज़मीन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। पूरी अर्थ पर एसिड रेन होना शुरू हो गई। जब ये एसिड रेन होना शुरू हुई तो बहुत से जानवर और दरख्त, पौधे मिटना शुरू हो गए और अर्थ में मौजूद सारे ओशन ठंडे होकर जमना शुरू हो गए। और ये पहला वक्त था जब हमारी अर्थ पर भयंकर किस्म का आइस एज आया और हमारी अर्थ सफ़ेद बर्फ़ के गोले में बदल गई थी। अब आप सोचोगे कि सूरज की रोशनी और हीट से ये बर्फ़ पिघली क्यों नहीं? तो भाई, इसका भी सिंपल सा आंसर है। वो ये कि सूरज की लाइट और हीट जब हमारी अर्थ पर पड़ती है तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है।
लेकिन अब ये अर्थ पूरी व्हाइट बर्फ में ढकी हुई थी, तो जो कि सूरज की लाइट और हीट को वापस से रिफ्लेक्ट कर देती थी, जिससे हमारी अर्थ लाखों सालों तक बर्फ में कवर्ड रही। लेकिन एक बार फिर से जमीन के अंदर की गर्मी वोल्केनोज की सूरत में जमीन से बाहर निकलने लगी। इस हीट से हमारी अर्थ की सारी बर्फ वक्त के साथ साथ पिघलना शुरू हो गई। लेकिन अभी भी उन कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन हो रही थी, जिससे अर्थ एक बार फिर ठंडी हो गई और दूसरी बार आइस एज आया और पूरी अर्थ दूसरी बार आइस एज में फंस गई। ऐसा कई बार हजारों सालों तक होता रहा और इससे समुद्री क्रीचर्स इन्वायरमेंट के हिसाब से इवॉल्व हो रहे थे। इससे कई क्रीचर्स और पौधे एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन जो बच गए उन्होंने इवॉल्व करना सीख लिया। ऐसा कई और हजारों सालों तक चलता रहा। डायनासोर्स भी आए और उन्होंने भी लाखों सालों तक हमारी दुनिया पर राज किया। लेकिन जो चीज़ शुरू होती है उसने कभी ना कभी ख़त्म भी होना होता है। एक 9.6 किलोमीटर लंबा एस्ट्रॉइड अर्थ से टकरा जाता है, जो कुछ ही पल में अर्थ का पूरा नक्शा बदल देता है। ये एस्ट्रॉइड डायनासोर्स का खात्मा कर देता है और यहीं से दोबारा स्टार्टिंग होती है लाइफ की, एवोल्यूशन की, जो अब तक चल रही है। दोस्तों, हमारी इस अर्थ पर इतना कुछ हुआ, लाखों साल बने इसे तैयार होने में और कुछ ही टाइम लगा इसे दोबारा से बर्बाद होने में। कई आइस एजेस आई, माउंट फॉर्मेशन, अर्थक्वेक, सुनामीज, एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट, वोल्केनिक इरप्शंस और अब तक ना सिर्फ ये बल्कि इसमें रहने वाले क्रीचर्स जैसे जानवर, परिंदे और हम इवॉल्व करते जा रहे हैं। लेकिन एक दिन हमारा भी खात्मा होना है और खात्मा होने से पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना।